Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड टेस्ट डिस्कशन। तो आज हम लोग जो स्टेट का 43 नंबर जो एसटी थी उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आए थे वन बाय वन सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास था, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर। जितने भी 2 अंकों की विषम संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो भाई देखो ऑड नंबर क्या होते हैं और वो भी हमें चाहिए 2 डिजिट 2 अंकों की संख्या। तो इसका मतलब वो 11 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 11, 13 और 2 अंकों की संख्या कहां तक जाएगी, 99 तक जाएगी। तो पहली बात तो ये हो गई कि हमने ऑड नंबर्स पर बात कर ली। अब हमें पता क्या चलेगा कि 11 से 99 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या। वो क्या होगा, लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, डिवाइड में आ जाता है उनका कॉमन डिफरेंस या कहिए डिफरेंस, जो 2 पदों के बीच का अंतर है, और प्लस 1। ऐसा करेंगे तो हमें पदों की संख्या मिल जाएगी कि यहां से यहां तक पद कितने होंगे और उनकी जरूरत क्यों पड़ रही है वो भी आगे पता चलेगा। तो 99 माइनस क्या हो जाएगा आपका 11 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 88, 2 से भाग करेंगे 44 प्लस 1, यानी कि टोटल हमारे 45 पद यहां से बनेंगे और इन 45 पदों का आपको योग निकालना है। तो आप देखो 11, 13, 15, 17 ये सब क्या है, ये सारी विषम संख्याएं और इनके प्रत्येक पद के बीच में 2 का अंतर है। अगर अंतर समान होता है तो ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। और n पदों का योग निकाल दें तो क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा n/2, और अगर प्रथम पद और अंतिम पद आपके पास है तो बनता है a प्लस l। ठीक है, तो n कितना हो जाएगा आपका 45/2, अंतिम प्रथम पद क्या आपका 11 प्लस अंतिम पद 99, तो कितना हो जाएगा 110, 45 गुणा 110/2, 110 की गुणा 45 से कर दें तो 0, 45 से कम 45 5 हासिल 4, 45 से कम 45 4 49, 49 50/2, तो 2 को भाग कर दे 24 दूनी 48 7 5 2475, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा इनके पदों के योग का। अगला सवाल था 50% ऑफ 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू, तो 50% लगाओ 50% ऑफ 1/4 ऑफ x, ये हो गया। ये किसके बराबर है, बराबर है 5/2 टाइम्स 5/2 गुना है किसका 5/2 टाइम्स 25% ऑफ 3/10 यानी कि 3/10। ठीक है, 3/10 ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई 25% ऑफ y, ये बन गया। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। 50% कितना होता है, आधा 1/2 गुणा 1/4, ऑफ के प्लेस यानी का गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये बनेगा आपका 5/2, 25% आपका 1/4 होता है गुणा y, तो 4 2 8, 4 दूनी 8 कट गया। ठीक है, और कितना बचा, और ये क्या है इसके 3/10 के बराबर है, 3/10 और रह गया गुणा 3/10 कर लो। ठीक, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 5 दिया 15/10, तो x और y का अनुपात कितना आ जाएगा, x और y का जो अनुपात है वो 15/10 आ जाएगा। 5 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, देन x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, x y से कितना परसेंट ज्यादा है कम है। तो देखो x का मान आ रहा है 3 और y का मान आ रहा है 2, कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, इस बार ज्यादा है। तो परसेंटेज क्या होगा, जितना ज्यादा है बटे में y से तुलना है तो गुणा 100 कर दें, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 50%, 50%, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट रेशियो ऑफ द एज ऑफ महिमा एंड सिमरन इज 6:5। वर्तमान में M फॉर महिमा, S फॉर सिमरन, ठीक है 6:5 है, ये प्रेजेंट वैल्यू का रेशियो है। ठीक, और उसके बाद क्या बोला है, आफ्टर 12 ईयर 12 वर्ष बाद रेशियो जो है 9:8 हो जाता है। ठीक, तो 12 वर्ष का डिफरेंस है 9:8, तो 5 और 3 8 और 6 और 3 9, दोनों में डिफरेंस बराबर है। अगर डिफरेंस बराबर है तो इस अंतर को हम वर्षों के अंतर के बराबर कर सकते हैं, मतलब 3 का मान किसके बराबर हो जाएगा 12 वर्ष के बराबर हो जाएगा।
3 का मान हो जाएगा आपका 12 वर्ष के बराबर। तो 1 यूनिट का मान 4 वर्ष के बराबर। हमें बताना क्या है, महिमा की वर्तमान आयु बतानी है। तो ये ऊपर वाला अनुपात वर्तमान आयु का है, ठीक। तो महिमा की आयु कितनी हो जाएगी, महिमा की आयु में अनुपात 6 है और एक अनुपात का मान 4 वर्ष के बराबर है। तो 6 का 4 से गुणा कर दें, 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा हमारा यहां से सही आंसर। फिर क्या लिखा है, सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज हैमर्ड एंड मोल्डेड इनटू अ वायर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। मतलब एक गोला था लोहे का, ठीक है, कॉपर का, उसको हमने पिघलाया या कहिए उसको पिचकाया, दबाया, और उससे हमने एक तार बना दिया 2 सेंटीमीटर रेडियस का। तो उसकी लेंथ कितनी होगी ये बताना है। अब एक चीज ध्यान रखना, जितने भी हमारे वायर होते हैं ना, ये सिलेंड्रिकल शेप यानी कि बेलन के आकार में होते हैं। और एक आकृति को पिघलाकर, पिचकाकर, तोड़कर दूसरी आकृति बनाई जाएगी तो दोनों का आयतन समान होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना मटेरियल कॉपर के गोले में होगा उतना ही हमारा बेलन में जाएगा, तार में जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कंसेप्ट क्या लगाने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि जो हमारे गोले का आयतन है कौन सा, कॉपर वाला, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसका जो आयतन है सिलेंडर के आयतन के बराबर होगा। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितनी है भाई, 9 सेंटीमीटर, तो 9 की घात 3। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आर कितना है हमारे पास, 2 का स्क्वायर, एच कितना हो जाएगा, एच मतलब वो जो लंबाई है ना तार की, वही उसकी ऊंचाई बनेगी। तो कहने का मतलब ये कि एच फाइंड करना है, वहां पे आप चाहे एल लगा लो, ठीक। चलो इसको सॉल्व कर लें। तो पहली बात तो ये पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक। तो हाइट कितनी आ जाएगी, यानी कि लेंथ कितनी बनेगी, 729/3। 3 से भाग कर दो, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 243 सेंटीमीटर जो है उसकी लंबाई बन जाएगी तार की, जो हमारे बेलन के आकार का होगा। चलो अगला देखते हैं। एक व्यक्ति है 42 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है, कुछ वो जाता है पैदल और कुछ जाता है साइकिल से, ठीक। तो बताना है कि पैदल चली गई रास्ता जो दूरी है वो कितनी होगी। तो क्या करना है, एफ फॉर फुट हो जाएगा, ठीक है, एफ फॉर फुट हो जाएगा। और उसके बाद क्या, साइकिल, बी फॉर बाइसिकल लगा दो। तो पैदल चलने वाले की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ 6 लिख दो। और साइकिल वाली कितनी है, 10 है। हम एलिगेशन लगाने वाले हैं, तो एक तरफ दो अलग अलग हिस्सों की हमारे पास चाल है और हमें लगानी है ओवरऑल डिस्टेंस, कुल दूरी, कुल चाल कितनी होगी। तो क्या लिखा है, 42 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है, तो चाल क्या होगी, दूरी बटे समय 42/5, मतलब कि ओवरऑल हो जाएगा आपका 42/5। पहले क्या करो, इसको ना सिंप्लीफाई कर लो, चाहे तो आप डिवाइड कर लो या क्या करो, पूरे में 5 से गुणा कर दो, ठीक है, पूरे में 5 से गुणा कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, ये फ्रैक्शन वाला जो इशू है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमारा एलिगेशन कैसे लगेगा, एफ फॉर फूड, बी फॉर बाइसिकल, यानी कितना बन जाएगा आपका 30, और इधर कितना आ जाएगा आपका 50, और इधर कितना आ जाएगा 42। तो यहां से हमें एक अनुपात मिल जाएगा, ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा आपका 12, ठीक है। तो रेशियो जो बनेगा हमारा, रेशियो बन जाएगा 3:2 का। अब सवाल आता है ये अनुपात किसका है। तो जब कभी भी हम एलिगेशन लगाते हैं तो जो क्वेश्चन का बेस होता है, या हम कहें जिससे हम भाग करते हैं, समझने के लिए समझ सकते हैं, उसी का अनुपात आता है। तो हमने देखा चाल बराबर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जब कभी भी आप चाल के लिए एलिगेशन लगाओगे तो जो रेशियो होगा वो समय का आएगा, जब समय के लगाओगे तो चाल का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो आ गया हमारे पास समय का, 3 और 2 कितना हो गया टोटल 5, और कुल दूरी में कितना समय था, 5 घंटे था। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 घंटा। हमें बताना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट, यानी कि जो पैदल जा रहा था तो कितनी दूरी थी। तो पैदल वाला समय निकालो, टी फॉर टाइम, एफ फॉर फुट, कितना हो जाएगा 3 घंटे का। 3 घंटे वो जाता है, और कहां से जाता है, 6 की स्पीड से जा रहा है, 3 घंटे जा रहा है
partially by foot and the rate 6 किलोमीटर पर आवर, partially by bicycle 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 6 किलोमीटर और 3 18 किलोमीटर हमारा आंसर बनना चाहिए। यहाँ पर कोई इश्यू है? चलो देखते हैं कहाँ पर गलती हो रही है। 42 किलोमीटर उसने कवर किया है 5 घंटे की गति से। 42 किलोमीटर 5 घंटे की गति से, तो कुल दूरी जो चाल हमारी हो जाएगी वो 42/5 बन जाएगी। पैरों से जाता है यानी फुट से गया 6 किलोमीटर और साइकिल से गया 10 किलोमीटर, ये भी ठीक है। 5 से हमने गुणा कर दिया तो ये 30 बन गया, ये 50 बन गया, यानी कि यहाँ पर 30 आ जाएगा और ये 50 हो गया और ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से 42 हो जाएगा। यहाँ से अनुपात निकलेगा 50 और 42 का अनुपात 8 बनेगा, 30 और 12 का ये बनेगा। अच्छा ठीक है, 4 से जब हम भाग करेंगे तो जो हमारा रेशियो आएगा, अनुपात आएगा, वो 2:3 का अनुपात आएगा और वो रेशियो किसका होगा, समय का होगा। टोटल कितना है 5 और प्रश्न में भी 5 घंटे ही दे रखा है, तो एक का मान 1 घंटे के बराबर। ठीक है, तो ये रहा टाइम F फॉर फुट। पैदल कितना चला होगा, 2 घंटे के बराबर। 2 घंटे अगर आपको 6 की चाल से चलना है तो दूरी कितनी होगी, दूरी हो जाएगी चाल गुणा समय, यानी कि यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहां से बन जाएगा। 2:3 उसका अनुपात बनेगा। अगला सवाल, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:1 है, मतलब कि वर्तमान की बात कर रहे हैं। F फॉर फादर, S फॉर सन, 5:1। ठीक है, 10 साल बाद क्या हुआ, ये अनुपात 3:1 हो गया, यानी 10 साल का अंतर आया। इस बार 1 और 1 में 0 का अंतर है, 5 और 3 में 2 का अंतर है। ठीक है, तो क्या है भाई, ये अंतर बराबर करना पड़ेगा, तभी हम उसको 10 वर्ष के बराबर कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, नीचे वाले का जो अंतर है उसकी ऊपर गुणा कर दीजिए और ऊपर वाले का जो अंतर है उसकी नीचे गुणा कर दीजिए। 5 और 1 में 4 का अंतर है। ठीक है, तो ऐसा करने पर क्या होगा देखते हैं। तो जब नीचे वाले 2 का अंतर गुणा 5 और 1 से करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2 बनेगा। 4 से करेंगे तो 4 तियां 12 और 4 एकम 4 बनेगा। ऐसा करने पर होगा क्या, हमारे अंतर बराबर हो जाएगा 2, और ये 2 का अंतर किसके बराबर होगा, 10 वर्ष के बराबर। तो 1 यूनिट का मान 5 वर्ष के बराबर। हमें बताना क्या है, पिता की वर्तमान आयु। एक चीज ध्यान रखना, जब हमने अनुपात बना लिया बराबर वाला तो उत्तर भी हमारा नए वाले अनुपात से आएगा, 10 से आएगा। ठीक है, फादर की एज, ठीक है, पिता की आयु F फॉर फादर, 10 गुणा 5 कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 50 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला सिंप्लीफिकेशन है, 125% 260 का, x मान लें यहाँ पर x% 500 का बराबर 450, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा ये बताना है। चलो देखते हैं भाई, 125% कितना होता है, 5/4। 125 को आप 125/100 लिख दो और दोनों को 25 से भाग कर दो तो आपको 5/4 मिल जाएगा। ठीक है, गुणा 260 प्लस यहाँ पर आप x मान लो, परसेंट हटाओगे 00 कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा 5x बराबर 450। 4 से इसको भाग कर दो, 4 6 24, 2 5 बार 65 हो गया, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 450 माइनस 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 325। 325 में 25 जोड़ेंगे तो 450 हो गया और 100 का डिफरेंस आ गया 125, तो 5x इक्वल्स टू 125, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यही हमें फाइंड करना है, ऑप्शन सी आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, ए किसी काम को 40 दिन में करता है। ठीक है, कर लिया भाई, ए ने 40 दिन में, नोट कर लेते हैं। और बी करता है 45 दिन में, बी करता है 45 दिन में, ठीक है 45 दिन लिख दिया। अब सी करता है उसको x दिन में, फिर लिखा तीनों व्यक्ति अगर करेंगे तो 15 दिन में करते हैं, तीनों व्यक्ति। तो अभी तीनों को नोट कर लो, सी की बात को अभी थोड़ा देर रोक दो। 15 दिन में बताना क्या है, x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू का मतलब क्या है, c कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। अब c कितने दिन में करेगा, उसके लिए c की क्षमता की जरूरत है। तो सबसे पहले तीनों की एलसीएम ले लो, कार्य निकाल दो 360, 40 से भाग करो तो इसकी क्षमता 9 आ गई, 45 से भाग करेंगे तो कितना, इसकी क्षमता 8 आ गई, 15 से भाग करोगे तो 15 दूनी 30 और यानी कि 15 चौक 60, 24 क्षमता आ गई। ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करें इफिशियंसी ऑफ सी की क्षमता 24 में से घटा दो ए और बी की क्षमता,
9 और 8 17 यानी कि 7 क्षमता आ गई। तो T फॉर टाइम, C को कितना लगेगा और वही हमारी X का मान हो जाएगा। कुल कार्य कितना है 360, उसको भाग कर दीजिए 7 से, तो 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 एकम 7, 51 सही, 3/7 दिन लगेंगे C को कार्य करने के लिए, और यही क्या होगा हमारा X का मान हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा X की वैल्यू हो जाएगी 51 सही 3/7। अगला 8% साधारण ब्याज का दर है आपके पास, और वो कितना हो जाता है 819। कब? 3 साल 3 महीने में। तो ओरिजिनल अमाउंट यानी कि मूलधन क्या है ये हमें बताना है। भाई एक चीज ध्यान रखो, इतना हो जाता है इसका मतलब ये आपको मिश्रधन दे रखा है। ठीक, अब आप रेट कैलकुलेट करो कि आपको रेट कितना मिला होगा। ओवरऑल रेट 8% एक वर्ष में है, तो 8% का आप करिए 3 से गुणा। ये तो आपका 3 वर्ष का हो गया पूरा पूरा। अगले हैं 3 वर्ष 3 महीने, तो 3 महीना, भाई 3 महीना जो है एक वर्ष का कितना हिस्सा होता है 1/4, 1/4 होता है। 1/4 होगा तो जो आपका रेट 8% है वो भी आपको 1/4 मिलेगा, क्योंकि समय एक वर्ष का नहीं है 3 महीने का है। 6 महीने होगा तो आधा किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ 3 महीने हैं, तो यानी कि 8% गुणा 1/2, 1/8, तो कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब कुल आपको 26% इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो 26% इंटरेस्ट मिला, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा मिश्रधन? अमाउंट हो जाएगा 100% मूलधन प्लस 26% का उसमें ब्याज, यानी कि 126%, और उसका मान कितना दे रखा है 819। तो 1% का मान 819/126। अगर आप यहां से 100% कैलकुलेट कर लें तो हमें इनिशियल अमाउंट यानी कि प्रारंभिक धनराशि मिल जाएगी, बट 126 गुणा 100। चलो हल करते हैं। 6 2 8 1 9, 9 1 10 8 18, 9 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 14 बार, और 9 से काट देंगे 9 9 81 एक बार, 2 से काट दो 7 बार, 2 से काट देंगे इसको 50 बार, 7 इसको 13 बार काट देगा, तो 13 पंजे 65, 650, 650 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा यहां से, कि इतने रुपए की मूलधन राशि स्टार्टिंग में रही होगी। और उसके बाद इसका एलसीएम बताना था, तो 60 को ऐसे लिख लो 6 गुणा 10, और 54 को ऐसे लिख लो, क्या लिखा जाएगा 6 गुणा 9। एलसीएम क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर से पूरी तरह कट जाए। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 6 गुणा 10 गुणा 9। ठीक, तो 6 गुणा 10 गुणा 9 ये हमारा कट जाएगा, काट करके भी देख सकते हैं इसको। बटे में 54 कर लें तो 9 6 6 9 54, 9 से 9 कट जाएगा। ठीक, मतलब हम एलसीएम में दी गई संख्या से पूरा भाग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा यहां पर। तो यहां तक जो थे हमारे क्वेश्चन जो थे वो स्टेट वाले 43 के थे। थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.